हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका अपना दाबॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप अपने घरों पर सभी स्वस्थ होंगे और अपने अधिकारों की लड़ाइयां लड़ रहे होंगे, जो कि इलीगल रिकवरी, थ्रेडिंग और जो ये जब आपके बिल्स पेंडिंग हो जाते हैं उसके बाद जो आपके ऊपर एक चक्रव्यूह को रचा जाता है, आपको मेंटली टॉर्चर करा जाता है, आपको फिजिकल हरासमेंट दी जाती है, आपको होम विजिट का डर के नाम से सताया जाता है और तरह तरह के लीगल के नाम से कभी कोई पुलिस, कभी कोई एडवोकेट, कभी कोई कुछ बन करके आपसे पैसे निकलवाने के लिए उतारू हो जाते हैं लोग। कुछ रिकवरी एजेंसियों में जब केस मूव हो जाते हैं तो वो अलग लेवल का ही आपको तंग करते हैं। एक एक घंटे में 10-10 बार कॉल, पूरे दिन में 200 बार कॉल, ऑटो डायलर, ये सब चीज़ें। तो दोस्तों, आपको आरबीआई ने अधिकार दिया है सेटलमेंट का, तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक जरूर होता है। अपने अधिकारों को समझो और अपने अधिकारों के लिए हमेशा फाइट करो रिकवरी एजेंट से। आप हमारी वीडियो से सीखोगे कैसे रिकवरी एजेंट से बातें की जाती हैं, कैसे अपने केस पर आरटीपी डलवाई जाती है, कैसे हमको नेगोशिएट करना है, कैसे हमको अच्छा ऑफ़र लेकर लेना है उन लोगों से। तो दोस्तों, सेटलमेंट का एक प्रोसेस होता है और उसके लिए डीपीडी मैटर करती है, बकेट मैटर करती है। तो ये सब इंटरनल टर्म है रिकवरीज की। ठीक है दोस्तों, आपको आप फोकस सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज पे होना चाहिए और पैसा कमाने पर होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जब आपको कोई अच्छी डील मिले उस समय आप पे आउट करके इस कर्ज के दलदल से बाहर निकल सको। दोस्तों, मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स को मोटिवेट करता हूं ताकि वो कभी भी परेशान ना हो। जो अभी हैरासमेंट उनको झेलनी पड़ रही है उनसे काफ़ी रिलीफ मिले। तो दोस्तों, किसी भी भाई को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। ये श्रीमान महोदय। मैं आरबीएल बैंक के तरफ से बात कर रहा हूँ सर। बोलो। आपका आरबीएल लोन का बिल पेंडिंग चल रहा है सर। 32,526 रुपये का अमाउंट है। बराबर। पेमेंट नहीं कराई आपने। नहीं करवाई। कब कराओगे सर? ये ड्यू डेट भी आने वाली है आपकी। ड्यू डेट भी आने वाली है आपकी। ड्यू डेट क्या होती है? बिल चेक से पहले आपको पेमेंट करनी होती है। पिछले महीने भी 15,673 रुपये रह गए आपकी। करेक्ट। पेमेंट नहीं कराई। बताइए। पेमेंट थी नहीं ना, फंड इशू चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा सर। मिनिमम पेमेंट तो करवा चल रहे आप। मिनिमम पेमेंट करूं? कम से कम 15,672 रुपये है, ये तो पे करो आप। अच्छा। 28 फरवरी को लास्ट पेमेंट किया, उसके बाद तो कोई पेमेंट नहीं किया आपने। ठीक है। 15,672.12 पैसे सर पेमेंट कराओ सर। कोशिश कर लेते हैं, देखो महोदय, अगर हो जाती है तो करेंगे जरूर। कोशिश ने पिछले महीने भी नहीं किया है आपने। पिछले महीने कैसे आप कह रहे हो कोशिश करता हूँ मैं। पिछले महीने भी मैंने यही बोला था कि कोशिश कर रहा हूँ। तब और भी देखा कोशिश कैसी है नहीं की आपने। हुआ ही नहीं तो कहाँ से करूँ? कर नहीं रहे ना साहब। है आप करना नहीं चाह रहे। यार, अब जजमेंट पास मत करो, करना नहीं चाह रहे। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? 28 फरवरी के बाद से तो नहीं करना चाह रहे। यार, तुम्हें मालूम है मेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस वजह से नहीं हो पा रही है? तुम जजमेंट पास करने में लगे हुए हो यार। मैं तो इतनी क्या कोशिश कर प्रॉब्लम रहा आ रही है? हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है? मल्टीपल डेप्थ हो गया था कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से। अब सैलरी है हम्म, 20-22 हजार, लोन हो गया 60-65 हजार का। अभी तक चल रहा था कार्ड रोटेशन, इधर उधर सोची, जब कार्डों की भी लिमिट खत्म हो गई। कम से कम मिनिमम तो हो। अरे मिनिमम भी तो होना तो चाहिए ना। 17,673 रुपये कम से कम आप ये पे हो जाए तो सर आपका कार्ड परमानेंट ब्लॉक तो नहीं होगा सर।
मैं तो चाह रहा हूँ ब्लॉक कर दो परमानेंट। सर यूज है वो भी नहीं कर पाओगे बाद में। नहीं करना, अभी कर्जा वर्जा अभी लेना तो ही नहीं कार्ड है। में लिमिट है ना आपकी। हाँ, अभी जो आपका अकाउंट है उसमें लिमिट है। तो लिमिट का है तो क्या करूँ अब। तो आप 15,672 रुपये उसमें डाल के उसमें निकाल लो अगर आपको जरूरत है तो। इसी रोटेशन के चक्कर में तो मैं इतने बड़े कर्जे में फंस गया। इसका लेके उसका, उसका लेके उसका। हाँ, तो इससे इससे निकलना तो पड़ेगा ना आपको। निकलना पड़ेगा, वही है कि कैसे निकलूं। कुछ होता है क्या, सेटलमेंट नाम की भी चीज होती है क्या कुछ। अभी सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। अभी नहीं, बाद की बात करो मैं। कुछ होता है क्या, मेरा एक फ्रेंड था वो बता रहा था। मैंने सेटलमेंट की अपने सोच रखा है। उससे पैसे मांग लिए थे, उसने पैसे तो नहीं दिए, पर मुझे सेटलमेंट वाली चीज बता दी थी अच्छे से। होता है एंड में बहुत आगे लेके होता है तब तक तो और 4 लाख का आपका लोन भर जाएगा। कितने और आगे लोन जाके। का सेटलमेंट होता भी नहीं है। लोन का 2 है आपके। हम्म। किसी भी लोन का सेटलमेंट नहीं होता। एक साथ होता है दोनों का। और एक अभी आप 15,000 नहीं भर पा रहे दोनों का होगा तो एक साथ कैसे भरोगे। है। देखिए एक साथ होगा तो कैसे भरोगे सर। दोनों दोनों का कार्ड लोन तो एक साथ है। दोनों का एक साथ ही होगा। और बैठ किस हुई अपने घर में। है। हमने प्रॉब्लम क्या हो रही थी। कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी ना, मैं बता तो रहा हूँ आपको सर जी। हम्म, हम्म। कम से कम मिनिमम तो अरेंज करो सर। कम से कम 15,673 आप ये तो अरेंज करो अभी। कैसे अरेंज करूँ जब हो ही नहीं करोगे पा सर रहा। तभी तो कर पाओगे सर। हम्म। कम से कम आप मिनिमम करोगे तभी तो हो पाएगा ना। मिनिमम होता तो बात ही क्या होती। क्या करूँ। जब आप करोगे तो ही होगा। बस नहीं बोलोगे तो मैं कैसे आपको बोल पाऊंगा। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ अरेंज। तो अभी तो 2 महीने से नहीं कर रहे हो। पहले तो कर रहा था ना। पहले करो मैं कहीं नहीं कर रहा। मैं तो कहा नहीं आपने 27 फरवरी को आपने लास्ट पेमेंट की है। हम्म। मार्च अप्रैल निकल गया। मार्च अप्रैल में नहीं किया है। करेक्ट। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो सच में मैं जो आती है दिख रहा है मेरे को तो मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट पेमेंट ये डेट को है और अभी नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बता रहे हो। सर ऑलरेडी बैंक कितना कॉपरेट कर रहा है आप ये बताओ। मेडिकल इश्यू तक भी आपने बैंक को 2 महीने दिए ना आपको। सही बात है। आप कम से कम मिनिमम अरेंज करो सर। ये 15,676 है आप ये करो। हम्म। 15,672 रुपये जो है कम से कम आप ये करो। अच्छा। जी। ठीक है। ठीक है। मैं कब तक कॉल बैक करूँगा। हम्म। मैं आप कब तक क्या करना है। मैं कब तक कॉल बैक करूँगा आपको। कॉल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सर कॉल स्टॉप कब तक कराएंगे सर। आप कह कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। देखो कोशिश में लगे हुए हैं कॉल अभी करने। 2 महीने नहीं हुआ है कब तक कॉल स्टॉप कराएंगे। 3 एक महीने और चले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। मिनिमम एक्सपीरियंस में करना पड़ेगा सर मिनिमम। हम्म। बाकी के लिए दूसरे आप 1 महीना हो दोबारा दे दूँगा। ये जो मिनिमम अमाउंट है होता उसके तो लिए आप फिर सिर्फ बात 1 ही महीना क्या ले लो। थी, मैक्सिमम कर देते। अभी तो मिनिमम भी नहीं है, क्या तो करें। अरेंज करो ना किसी से। अरे कोई भी नहीं दे रहा यार, इतना बड़ा लोन हो गया, कोई भी नहीं दे रहा। तो इतनी गुडविल होनी चाहिए। 3 लाख रुपए की आपकी कार्ड की लिमिट है। हम्म। सर तो- जिंदल में काम करते हो आप। हाँ। जिंदल कंपनी में काम करते हो आप। कौन सी कंपनी में। जिंदल जो आपने अपडेट करा रखी है। ये कहाँ है जिंदल।
आपने अपडेट किया और सर जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। ये है कहाँ पे कंपनी? ये है शेक्सपियर सरानी रोड पार्क सर्कल। गलत है भाई, मैं तो नोएडा में मोबाइल का शोरूम है उस पे काम करता हूँ अब। कौन सा मोबाइल शॉप है? वहाँ से तो निकाल दिया था मुझे 2 महीने पहले ही। कौन सा मोबाइल शॉप में काम करते हो सर? एप्पल एप्पल सैमसंग का नहीं मिक्सअप कहा, है। मिक्सअप क्या है? अलग शोरूम होते हैं, सैमसंग का अलग होता है, एप्पल का अलग होता है। जिस पे मैं काम करता हूँ ना उस पे दोनों बड़ा शोरूम है, दोनों का ही है। कहाँ पे है ये? नोएडा। नोएडा में है। हम्म। आप मुझे एड्रेस मेल कर दो, कल मिलकर बात कर लेते हैं। चालू हो रहे हो चालू, एड्रेस नहीं दूंगा। हाँ जी, लोकेशन भेज दो मुझे व्हाट्सएप पे। चालू हो रहे हो चालू। आप लोकेशन लोकेशन भेज दीजिए, मुझसे बात कर लीजिए। लोकेशन नहीं दूंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक। सर मिस्टर मुकेश कुमार जी बात कर रहे हैं। बोलो। हेलो हेलो हाँ बोलो। सर मिस्टर मुकेश कुमार जी बात कर रहे हैं। हाँ बात करोगे कहीं से बोल रहे हो? मैं वरुण बात कर रहा हूँ एसबीआई की कार्ड की विभाग से। कल की एसबीआई की कार्ड की पेमेंट के रिगार्डिंग की गई है सर। पेमेंट बोलो। नहीं कराई है सर, आपने क्या इशू आ रहा है? हाँ बिल्कुल नहीं कराई है। क्या बिल्कुल बिल्कुल सच बोल रहे हो तुम। 1 मिनट। 2 मिनट। हाँ सर, आपकी जो टोटल आउटस्टैंडिंग है 69,670 रुपीज़ है और आपका सर जो मिनिमम अमाउंट है 6,602 रुपये है सर। प्रीवियस मंथ का अमाउंट आपका पेंडिंग चल रहा है सर। कार्ड कितना आपका को? लिमिट में चल रहा है डेली बेसिस पे। क्या सर? कितना को बोले हो? मिनिमम अमाउंट है 6,603 रुपये और आपको मिनिमम प्रीवियस मंथ का अमाउंट पेंडिंग चल रहा है 2,850 रुपये का। आप ये पे करा दीजिए सर ताकि आपको इंटरेस्ट कितने क्योंकि सर डेली बेसिस कितने माह से पेंडिंग है ये? 1 महीने का सर। प्रीवियस मंथ का जो आपका अमाउंट है ना सर, ये पेंडिंग चल रहा है सर। 1 महीने 1 माह का बस? हाँ सर। कोई और बात वाले नहीं। तो सर लाइट पे पेमेंट करा दीजिए सर अपना 6,603 रुपये का। आपकी 2 मंथ का अमाउंट आपका क्लियर हो जाए सर। अच्छा, दोनों मंथ का मिला के कितना है? 2 मंथ का मिला के सर आपका 6,603 रुपये है सर। 6,630? 603। बस 630? 6,603? 6,603 रुपीज़ सर। 6300? सर 6,603 रुपये है सर। 3। अच्छा 6,603। हाँ सर, ये पेमेंट कर दीजिए सर लाइन पे रहेगा ताकि मैं पेमेंट आपकी अपडेट कर दूँ। और कब तक करना है? सर आज की डेट में कर दीजिए। और 2 बिल जनरेट हो गए या एक ही जनरेट हुआ अभी? सर दोनों बिल आपके सर क्लियर हो जाएंगे फिर आप ये। अच्छा, तो दूसरा बिल कब बना? मेरे पास तो आया नहीं अभी। सर दूसरा बिल आपको इस 21 तारीख को बन गया है सर 3,754 रुपये का। और अब जो तीसरा बिल बनेगा वो कितने का बनेगा? सर तीसरा बिल अभी अगली 21 तारीख को बनेगा सर आपका। तो ये मंथ का अमाउंट पेंडिंग चल रहा है सर। अच्छा, तो अभी तो टाइम है ना, फिर तुम क्यों इतना गुर्दे में परेशानी हो सर रही है? कोई आपका देखिए सर प्रीवियस मंथ का अमाउंट पेंडिंग चल रहा है 2,850 रुपये। आप ये पे करा दीजिए सर ताकि आपका इंटरेस्ट सेव हो जाए। इस वाले अमाउंट को मैं कर तो देता पर बड़ी मुश्किल है। क्या सर? अरे बड़ी मुश्किल है, इस वाले को कर तो देता। सर 2,850 रुपये नहीं है आपके पास सबूत है। आप कह रहे हैं मैं कर तो दूंगा पेमेंट और अब आप कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है पेमेंट करना। सर इतना ज़्यादा बैंक ने आपसे पैसे मांग लिया सर। क्या बोल रहा है? दोबारा बोल, मैं थोड़ा। हाँ, क्या बोल रहा है? सर अभी आप ये कह रहे थे ना कि आप पेमेंट कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं है और आप कह रहे हैं कि आप पेमेंट करना बड़ी मुश्किल है सर। अरे 2,850 मुश्किल इस वजह से है, मैं अभी जम्मू कश्मीर आया, मैं फंसा हुआ हूँ, जम्मू कश्मीर आया था। तो सर कब तक हो जाएगी पेमेंट आपकी? अब देखो यहाँ से कितने दिन में निकलूंगा।
ठीक है सर, कोशिश करिएगा कि जल्द से जल्द पेमेंट हो जाए सर, क्योंकि आपका कार्ड ओवर लिमिट में चल रहा है, डेली बेसिस भाई पे आपका बात इंटरेस्ट तो कैलकुलेट बराबर है, होगा। लेकिन 15 दिन से कम नहीं लगेंगे इसमें। सर 15 दिन तक सर आपका सर काफी चार्जेस उड़ जाएंगे सर, क्योंकि सर आपका आपकी एज भी सर अभी बहुत कम है, 27 साल की एज है सर, आपका सिविल भी आप पर हो सकता है सर। कोशिश करिएगा कि जल्द से जल्द पेमेंट हो जाए सर। ठीक है सर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अरे सुन तो ले मेरे भाई, बोलिए सर। 27 साल की उम्र से क्या मतलब? मेरा रिश्ता करवाना है क्या कहीं? क्या सर? मेरा रिश्ता करवाओगे क्या? मेरी उम्र पूछ रहे हो, 27 साल की है तो। सर आपका सिविल हैम्पर हो सकता है, अगर आपको कभी बैंक की जरूरत अरे पड़ गई सिविल तो को बैंक मार आपके गोली हेल्प करता है। यार, सिविल को मार दे गोली। ठीक है सर, अगर आपको पर मेरी 8 उम्र तो पूछ रहा है तो बैंक मेरी कॉल आ शादी रही है, करवाएगा ठीक क्या है, thank you, have a कहीं? nice day। तो दोस्तों आप भी अगर कर्ज के दलदल में फंस चुके हो और सेटलमेंट करवाना चाहते हो इस कर्ज के दलदल से बाहर निकलने के लिए, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आपको धीरे धीरे इस कर्ज के जो जाल होता है इससे बाहर निकाल कर एक हैप्पी फील करवा के एक अच्छी ज़िंदगी का एहसास करवा के देंगे, जिसमें आप कर्ज मुक्त हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।